नमस्कार। चलिए आज महाभारत के सिर्फ एक श्लोक को डिकोड करते हैं और उसके जरिए युद्ध के मुहाने पर खड़े एक लीडर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है वो श्लोक। इसे दुर्योधन ने महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा था। इसमें वो अपने सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली सेनापतियों के नाम गिना रहा है। अब देखिए, सुनने में तो ये एक बहुत ही पावरफुल रोल कॉल लगता है ना, लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए जरा इन शब्दों के पीछे झांक कर देखते हैं कि असल में दुर्योधन कहना क्या चाह रहा है। दुर्योधन अपनी बात की शुरुआत द्रोणाचार्य के नाम से ही करता है, लेकिन जिस तरह से वो उनका नाम लेता है वो अपने आप में साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की एक मास्टर क्लास है। वो शुरू करता है भवान यानी आप कहकर, मतलब वो सीधे अपने गुरु द्रोण को संबोधित कर रहा है। तो ये सिर्फ गुरु को सम्मान देने की बात नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है द्रोण को अपने पक्ष से बांधने की। एक तरह से वो अपने गुरु को युद्ध का एक हथियार बना रहा है। और ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे दुर्योधन अपनी सेना के एक एक स्तंभ का नाम लेता है, उसकी बातों के पीछे छिपा हुआ डर और भी साफ होता जाता है। अगला नाम वो लेता है भीष्म का, अपनी सेना के सर्वोच्च सेनापति अजेय भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, मतलब वो जो अपनी मौत का समय खुद चुन सकते थे। तो भीष्म का नाम जोर से लेकर दुर्योधन किसी और को नहीं बल्कि खुद को यकीन दिला रहा है। वो खुद को याद दिला रहा है कि ये महान योद्धा उसकी तरफ है, भले ही वो जानता हो कि भीष्म का दिल तो पांडवों के लिए धड़कता है। इसके बाद नाम आता है कर्ण का, वो अकेला योद्धा जिसे पांडवों के सबसे बड़े हीरो अर्जुन के बराबर का माना जाता था। दुर्योधन को पता है कि कर्ण एक दोधारी तलवार की तरह है। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? कर्ण की अर्जुन से नफरत। वो इसी नफरत को, इसी ईगो को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो कृपाचार्य का जिक्र करता है और उन्हें एक खास उपाधि देता है, समितिंजय, जिसका मतलब है युद्ध विजेता। अब ये सिर्फ कोई तारीफ नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर है। ये कहकर वो कृपाचार्य से पूरी कमिटमेंट की मांग कर रहा है, उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहा है। और यहीं से उसकी अगली चाल और भी साफ हो जाती है। वो नाम लेता है अश्वत्थामा का, जो द्रोण का बेटा है। देखिए स्ट्रैटेजी कितनी सिंपल और कितनी खतरनाक है। पहले बेटे का नाम लो, इससे पिता का इमोशनल कनेक्शन और मजबूत होगा, और फिर बेटे के जरिए पिता की लॉयल्टी पक्की कर लो। ये एक इमोशनल ब्लैकमेल की तरह है। और शायद इस लिस्ट का सबसे ट्रैजिक नाम है उसके अपने भाई विकर्ण का। सोचिए, वही एक कौरव जिसने द्रौपदी के अपमान का भरी सभा में विरोध किया था, आज अधर्म की तरफ से लड़ने को मजबूर है। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी सही गलत जानने वाले लोग भी गलत पक्ष के लिए लड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो जब हम इन सभी नामों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो इस एक श्लोक से दुर्योधन की एक बहुत ही साफ साइकोलॉजिकल प्रोफाइल सामने आती है। मतलब वो जिन नामों को अपनी ताकत बता रहा है, असल में वो हर नाम उसके एक डर को, एक वीकनेस को दिखाता है, जिसे वो मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। तो असल बात यह है कि वो अपनी सेना को नहीं, वो तो खुद को यकीन दिला रहा है। ये पूरा भाषण डर और इनसिक्योरिटी से भरे एक लीडर का खुद को दिलासा देने का एक तरीका है। और यहीं से हमें इस महायुद्ध के दोनों पक्षों के बीच का एक बहुत गहरा दार्शनिक फर्क समझ में आता है। देखिए, जो अधर्म का पक्ष है उसे मजबूत दिखने के लिए बड़े बड़े नामों का सहारा लेना पड़ता है। उनकी ताकत दूसरों की रेप्यूटेशन पर टिकी है, जबकि धर्म का पक्ष वो अपनी अंदरूनी ताकत और अपने मकसद की सच्चाई से चलता है। तो आखिर दुर्योधन के इस खोखले भाषण से हमें लीडरशिप का क्या सबक मिलता है? सबक बिल्कुल साफ है। जब कोई लीडर डर से बात करता है तो वो इंस्पायर नहीं करता, बल्कि दबाव बनाता है। और जब बड़े बड़े लोग भी किसी गलत मकसद के लिए लड़ते हैं तो वो अंदर से टूटे हुए होते हैं। नाम और ताकत से शायद लड़ाइयां जीती जा सकती हैं, लेकिन असली और टिकाऊ जीत तो हमेशा धर्म यानी सही मकसद की ही होती। यह विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि बड़े बड़े नामों और ताकत के दम पर युद्ध तो लड़ा जा सकता है, पर क्या डर की नींव पर बनी जीत कभी सच में टिक सकती है?